कहते हैं एक ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस मतलब एक ऐसे आदमी की आत्मा जो पहले टीचर था या गुरु था, लेकिन अपने ज्ञान को बांटने में वो बहुत ही नेग्लिजेंट था। मतलब किसी को भी वो ज्ञान बांटता रहता था, सही पात्र को खोजकर नहीं पढ़ाता था। ऐसी प्रेतों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप किसी से भी, खाली भूतों से नहीं, किसी से भी कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ में चीज़ें जुड़ी हुई आती हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं कहता हूँ अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ। भूत प्रेत की बातें हो रही हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भूत प्रेतों को और लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो भूत प्रेत को नहीं मानते वो लोग ज़्यादा डरते हैं। जो मानते हैं वो तो डरते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते वो भी डरते हैं। इनफैक्ट वो इतना डरते हैं कि बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी स्टडी के वो ये मान लेते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। अघोरी विमलानंद भूतों के साथ जिया है और उस एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि हमारा डर ख़त्म हो जाए, बल्कि इसलिए भी कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, स्पिरिचुअल पाथ पे, भगवान को पाने के रास्ते पर आगे बढ़ सके। विमलानंद कहते हैं उनके एक दोस्त थे जिनको एक भूत ने पकड़ लिया। बेचारे उस दोस्त की कोई गलती नहीं थी। वो आदमी चौपाटी पे गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर पॉटी कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर क्लियर करते हैं। मुझे बचपन में मम्मी पापा कहा करते थे किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके पॉटी मत करना। गाँव में अक्सर मुझसे कहा करते थे, तो खैर मैंने तो नहीं किया। लेकिन ये बेचारा वहाँ पर बैठा हुआ था, पॉटी कर रहा था एक पेड़ के नीचे। लेकिन विमलानंद एक पॉइंट आपको बताते हैं और ये पॉइंट आप कोट कर सकते हैं अपने फैमिली में। जब भी कोई दुर्घटना होती है तब भी, और जब कोई अच्छी घटना होती है तब भी, विमलानंद कहते हैं कि उस आदमी का उस प्रेत के साथ, उस भूत के साथ ऋण बंधन था, लेन देन था। तो उस पेड़ के ऊपर एक भूत था और जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरे पेड़ के नीचे कोई गंदगी करे। और जैसे ही इसको उस भूत ने पकड़ा, इसको एक मिर्गी का दौरा टाइप का आने लगा। एक्चुअली ये एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा था नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आदमी अपनी जीभ काट देता है, खून निकलने लगता है। लेकिन इस आदमी को अजीब टाइप का एक दौरा टाइप का पड़ा, मतलब उसको भूत ने पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद उस आदमी को लेकर आया गया विमलानंद के पास। उस समय विमलानंद कहते हैं मैं पूना में था और हम लोग सब आराम से बातचीत कर रहे थे और अचानक से उसके अंदर का भूत जग गया। विमलानंद कहते हैं मैंने बगल में एक बच्चा था, उसको कहा कि इनको पकड़ लो नहीं तो गिर जाएंगे, चोट चाट लग जाएगी। लेकिन उस स्पिरिट ने, उस आत्मा ने उस बच्चे को इतनी जोर से धक्का मारा जैसे कोई खिलौना हो दूर जाके गिरा वो लड़का। उसके बाद 8-10 लोग थे कमरे में जिन लोगों ने उसको पकड़ा और दबा के रखा और वो बाहुबली की तरह एक एक करके सबको फेंक रहा है, भगा रहा है। विमलानंद कहते हैं बस बहुत हो गया। फिर मैंने एक बच्ची को कुछ राख दी, मैंने कहा जाओ उसको उस आदमी के ऊपर फेंक दो। वो बहुत खास राख थी और विमलानंद कहते हैं मुझे पता था कि वो उसको शांत कर देगी। लेकिन जैसे ही वो राख उसके ऊपर फेंका गया, उस भूत ने खींचकर झापड़ मारा उस लड़की को और बेचारी लड़की रोते रोते विमलानंद के पास आ गई। विमलानंद कहते हैं अब बस बहुत हो गया, एक बेचारी मासूम लड़की के ऊपर अटैक किया इसने। अब मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ सबक तो सिखाऊंगा, इस आत्मा, इस प्रेत को। बोलते मैं पुराने दिनों में कुश्ती किया करता था, लड़ाई किया करता था। बोलते मैं उसके पास पहुंचा, एक खींच करके उसको झापड़ मारा मैंने, वो आदमी जमीन पे ढेर हो गया और घंटों घंटों तक सोया रहा। और जब वो उठा तो पता चला उसका जो ये होता है शोल्डर, कंधा डिसलोकेट हो गया, उसकी हड्डी जो थी वो स्लिप हो गई थी। बल्कि हालत ये थी कि बाद में जाकर उस आदमी का, बेचारे का ऑपरेशन कराना पड़ा। सुनने में बहुत ही क्रूअल लगता है, बहुत ही दर्दनाक बात लगती है, लेकिन उस घटना के बाद बोलते हैं कि उस आदमी के ऊपर कभी भी वो प्रेत नहीं आया, बहुत कम हो गया और मेरा दोस्त अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा था और उसका जो कंधा था वो भी अब एकदम से ठीक हो गया था। और अब जब कभी उसके ऊपर भूत आता है तो बहुत हल्की मात्रा में आता है। और एक बार बोलते हैं बम्बई में जब मेरे घर पे वो आया था, उसके अंदर फिर से वो भूत जग गया था। तो उनका एक स्टूडेंट था रवि, उन्होंने रवि को भेजा, बोला उसको उसके साथ बैठ जाओ, तो शांत हो गया। लेकिन कहते हैं जब भी वो स्पिरिट उसके ऊपर आती थी, रूम में जितने भी लोग थे वो सब डर जाते थे, डर के मारे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन एक बड़ी नई चीज़ हुई है। विमलानंद कहते हैं तो उस प्रेत ने भी सही तरीके से बिहेव करना सीख लिया है। हालांकि ये अभी तरह से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम कुछ शुरुआत तो हुई है ठीक होने की। अब विमलानंद कहते हैं कि आप अगर समझदार हैं
तो आप इन आत्माओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं एक ब्रह्म राक्षस मतलब एक ऐसे आदमी की आत्मा जो पहले टीचर था या गुरु था, लेकिन अपने ज्ञान को बांटने में वो बहुत ही नेग्लिजेंट था। मतलब किसी को भी वो ज्ञान बांटता रहता था, सही पात्र को खोजकर नहीं पढ़ाता था। ऐसी प्रेतों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप किसी से भी, खाली भूतों से नहीं, किसी से भी कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ में चीज़ें जुड़ी हुई आती हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो अगर आप प्रेत से भी कुछ लेते हैं, चाहे नॉलेज लेते हैं, तो उसके साथ कुछ न कुछ आपको फंसावट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात कि अगर उस आदमी से, उस प्रेत से आप नॉलेज लेते हैं और उसको आप कमर्शलाइज करते हैं, मतलब उसके बदले में आप खूब पैसा कमाते हैं, उस नॉलेज को बेचते हैं, तो आप खुद ब्रह्म राक्षस बन जाएंगे। मतलब मरने के बाद भी आप एक तरह से प्रेत बन जाएंगे। इसलिए ध्यान ये रखिएगा, जब भी आपको किसी ब्रह्म राक्षस से कोई नॉलेज मिलती है तो उसको पैसा कमाने के लिए जरिया मत बनाइएगा। उसको ऐसा कर लीजिएगा कि दूसरों की भलाई करिए उससे, बस। तो ये तो हो गया ब्रह्म राक्षस के बारे में। एक तरह की प्रेत होती है यक्षिणी, वो भी आपको कुछ सिखा सकती है। लेकिन अगर आप सचमुच में सीखना चाहते हैं तो विमलानंद के हिसाब से आपको जाना चाहिए गंधर्वों के पास, किन्नरों के पास और विद्याधरों के पास। ये कौन होते हैं? ये सेलेस्टियल म्यूजिशियंस होते हैं। गंधर्व वो होते हैं जो धरती पर तो जो गाना गाते हैं हम सबको कितना अच्छा लगता है, किशोर कुमार हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन ये लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे सिंगर्स होते हैं गंधर्व। और किन्नर होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में डांसर्स, वो आपके माइकल जैक्सन और प्रभुदेवा से कहीं अच्छा डांस करते हैं। और विद्याधर पंडित होते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के। ये लोग नॉर्मल भूत प्रेतों से कहीं ज़्यादा समझदार प्रेत होते हैं, मतलब स्पिरिट्स होते हैं। और अगर ये आपसे खुश हो जाते हैं तो अपनी कला आपको सिखा सकते हैं। एक बार विमलानंद ने अपने बच्चे के साथ जंगल में गए थे और वहाँ पर एक मॉलिक्यूलर बीइंग की म्यूजिक उन्होंने अपने बेटे को सुनाया। वो बच्चा म्यूजिक तो सुन पा रहा था लेकिन उसको समझ में नहीं आता आवाज़ कहाँ से आ रही थी, इसलिए वो डर गया। और बोलते हैं मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कान में वेदों की आवाज़ सुनी है। सुनना तो पॉसिबल है, लेकिन इन स्पिरिट्स को देख पाना ये बहुत मुश्किल काम है। विमलानंद कहते हैं इन सभी को आप देख सकते हैं, लेकिन जब ये जन्म ले लेते हैं तब। आपने दोस्तों महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में एक कैरेक्टर है भीष्म पितामह। वो एक वसु थे, एथरल बीइंग थे, और कहते हैं उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। उन्होंने एक ऋषि की गाय चुरा ली थी एथरल वर्ल्ड में, और उसी की वजह से उनको धरती पर एक भीष्म की तरह पैदा होना पड़ा, इतने सालों तक जिंदा रहना पड़ा और तीर पूरे बॉडी में खाना पड़ा। तो ऐसा अक्सर होता है कि ऊपर जो बीइंग्स होते हैं वो भी पूरी तरह से फ्री नहीं होते, उनसे भी गलतियां होती हैं, इसलिए वो धरती पर पैदा हो जाते हैं। कहते हैं अगर एक गंधर्व या किन्नर धरती पे जन्म ले लेता है तो वो धरती के बंधनों में फंस जाता है, और उसके बाद फिर से अगर उसको अपनी नॉर्मल लेवल पे पहुंचना हो तो कई हजार या कई लाख जन्म लग जाते हैं। और उसके बाद जब वो गंधर्व ऊपर पहुंचता है और वहाँ पर उसको एहसास होता है कि गंधर्व होना भी, बहुत अच्छा सिंगर डांसर होना भी अपने आप में फ्रीडम नहीं है, तब वो और हायर लेवल्स पे जाने के लिए तपस्या करता है। लेकिन अगर आप गंधर्व हैं भी तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी एक गंधर्व धरती पे आता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी दर्दनाक होती है। हालांकि वो बहुत अच्छी म्यूज़िक बनाता है, आपने शायद ना सुना हो, हम लोग अंग्रेज़ी जो गाने सुनते हैं वो बीथोवन को जानते हैं। उसके गाने आज भी कई सालों बाद भी लोग सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और पागल हो जाते हैं। वो म्यूज़िक में तो बहुत ऊंचाइयाँ उसने हासिल की, लेकिन उसकी बॉडी में सिफिलिस था, पूरी बॉडी में पस जमा था, और जब वो मरा था तो बहुत दर्द के साथ मरा था। ऐसा बहुत कम होता है कि एक गंधर्व जब धरती पे जन्म लेता है तो अपने आप को बर्बाद नहीं कर लेता। और यहाँ पर विमलानंद बात करते हैं वाजिद अली शाह का। हालांकि जो किताबें पढ़ते हैं उनको तो ये पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते, वाजिद अली शाह एक राजा थे, अवध के नवाब थे। उन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनी है, बहुत ही अच्छी फिल्म, शतरंज के खिलाड़ी। और अंग्रेज़ों ने उनसे उनका राजपाट सब छीन लिया, लेकिन वो बेचारे राजा होने के बावजूद दिन भर संगीत, डांस और उसी में खोए रहते थे। कहते हैं बचपन से ही वाजिद अली शाह बहुत ही अलग टाइप के थे, और कहते हैं वो खुद मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी जब वो डांस करते थे तो भगवान कृष्ण उनके साथ डांस करते थे। भगवान उनको, जैसे राधा और कृष्ण डांस करते थे, ऐसे उनके साथ
भगवान डांस करते थे। उनके पास 2 म्यूजिशियंस थे जो भाई थे। एक था कालिका प्रसाद जो कि गाना गाया करता था और दूसरा बिंदादिन जो कि बजाया करता था। एक बार वाजिद अली शाह ने बिंदादिन को बोला, अगर तुम इतना अच्छा म्यूज़िक बजाते हो तो ऐसा बजाओ कि भगवान खुद मजबूर हो जाए मेरे पास आने के लिए और मेरे साथ डांस करने के लिए, और अगर तुम नहीं बजा पाए तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया, उन्होंने कहा तुम मेरे पास नहीं बजाओगे, तुम अपने घर में बैठ करके बजाओगे और इतना अच्छा बजाना कि भगवान मेरे पास मेरे महल में आकर डांस करे। और उसका घर इनसे 100 यार्ड दूरी पर था। तो बिंदादिन ने एक कंपोजिशन तैयार की एक गाने की और अपने भाई कालिका प्रसाद से कहा तुम जाओ राजा साहब के पास और तुम वहाँ गाना गाना और ज़ोर से गाना, और जब मैं तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनूंगा तो मैं यहाँ पर बजाना शुरू कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वाजिद अली शाह ने जब उस गाने को सुना तो धीरे धीरे वो भूल ही गए कि वो राजा हैं। उनको ऐसा फील होने लगा कि वो खुद गोपी हैं और वो कृष्ण के साथ डांस कर रहे हैं और कृष्ण को मिस करने लगे और उनके इसीलिए वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डांस करने लगे। नाचते नाचते 3 घंटे बीत गए और वो एक तरह की समाधि में चले गए जिसको कहा जाता है भाव समाधि। और उनकी ये हालत 3 दिन तक रही। और जब 3 दिन बाद इनको होश आया तो उन्होंने पूछा हुआ क्या था। उन्होंने कहा नवाब साहब जैसा आपने कहा वैसा हमने किया, हमने म्यूज़िक बजाया और कृष्ण आ गए थे। और तब उनको एहसास हुआ कि बिंदादिन कितना अच्छा म्यूजिशियन था। और बेचारे नवाब साहब का क्या हुआ, जब तक उन्होंने राज किया तब तक वो म्यूज़िक, डांस और परफ्यूमरी बस इसी को प्रमोट करते रहते थे। और चूंकि ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं थी तो उनसे पैसे नोचते रहते थे। और उसके बाद लास्ट में अंग्रेज़ों ने उनको एक गंदे झोपड़े में जहाँ खूब गंदगी होती थी वहाँ फेंक दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद वो आदमी मर गया। इमरान कहते हैं मुझे पक्का है कि नवाब वाजिद अली शाह और बीथोवन दोनों गंधर्व थे जिन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया था, इसलिए उनको धरती पर आना पड़ा। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी खाली लोगों से नहीं, खाली स्पिरिट से नहीं, भूत प्रेतों से नहीं, इंसानों से भी अगर आप कुछ लेने की कोशिश करते हैं तो देने की कोशिश करिए, क्योंकि ऋण बंधन एक ऐसा चक्र है जो आपको फंसाते जाएगा। इस धरती पर जो भी आता है उसको फ्री होने के लिए एक मौका है, नहीं तो एथरल बीइंग्स भी फंस जाती हैं। इसलिए अपने स्पिरिचुअल रास्ते को रोज़ जीने की कोशिश करिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा समझदार बनिए, एनलाइटेड बनिए।